गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स के 8 नंबर वीडियो को लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग आव्यूहों के गुणन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ उदाहरण नंबर 12, 13, 14 और 15 ये 4 एग्जाम्पल को भी हम लोग जो किताब के हैं उनको देखेंगे। आज का जो वीडियो है अवयवों का गुणन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके लिए कहूंगा कि ये आपका वीपीआई हो जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया तो इसके बाद मैट्रिक्स के जितने भी सवाल रहेंगे वो आपके बहुत आसान तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट है अवयवों का गुणन। इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में खास बात यह है कि मैं आप सभी के लिए 10 तरीकों के उदाहरणों को लेके आया हूं। 10 अलग अलग कोटि के उदाहरणों को मैं आप सभी के सामने आप प्रस्तुत करूंगा, एक एक करके उनको समझाऊंगा, जिससे आप लोग को जो अवयवों का गुणन का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसलिए पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और सारे एग्जाम्पल को अपने कॉपी में एक एक करके उतारते चलिएगा। तो और अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वहां तक मैंने आप लोग की जो 5 संक्रियाएं थी उसमें से 4 मैंने आपको करवा दी थी। 5वां जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था आज मैं आप लोग को लेके आया अवयवों का गुणन। तो सभी बच्चे एकदम बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन करके एक जगह पे ध्यान देना है और 10 तरीके के जो एग्जांपल एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर एक औपचारिकता है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अवयवों का गुणन बहुत अच्छी तरीके से आप देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे वीवीआई का मार्क आपके लिए दे दिया, इसलिए सभी बच्चे एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए अवयवों का गुणन, पहले अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं, अवयवों का गुणन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यदि दो अवयवों में पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, मतलब आपके पास दो अवयव हो, जैसे मान लीजिए एक अवयव ए है और एक अवयव बी है। पहले अवयव के स्तंभ की संख्या, अगर को m, अगर पिछले को n कहे तो ये हो गया स्तंभ की संख्या। अगर इसके स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, दूसरे अवयव में पंक्ति मान लेते हैं n और p, मतलब ये वाला इसका स्तंभ की संख्या इसमें पंक्ति की संख्या के बराबर है, मतलब पहला का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर हो तो उनके पंक्तियों और स्तंभों के क्रमानुसार इनके पंक्ति, मतलब पहला का पंक्ति दूसरा का स्तंभ, दोनों के गुणनफल के योग को अवयव का गुणन कहते हैं। इन दोनों के गुणनफल के योग को अवयव का गुणनफल कहते हैं। ये जनरल डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आया होगा, रटने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ दो मेन चीज याद रखनी है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। पहला क्या कि दो अवयव जिसमें पहले अवयव के स्तंभ की संख्या, फर्स्ट के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या के बराबर हो, मतलब मैं यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं कि अवयव फर्स्ट के क्या है? स्तंभ की संख्या, फर्स्ट के स्तंभ की संख्या फर्स्ट के किसके बराबर हो? सेकंड की पंक्ति की संख्या के बराबर। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, फर्स्ट का स्तंभ की संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर हो तभी गुणा होगा, उसके अलावा अगर ऐसा नहीं होता है तो गुणा नहीं होगा कभी भी। तो गुणा होने की पहली शर्त स्तंभ की संख्या, फर्स्ट के स्तंभ की संख्या सेकंड के पंक्ति के संख्या के बराबर हो। पहला तो क्लियर हो गया, ये बात अपने दिमाग में अपने बैठा ली डेफिनेशन से। दूसरा नंबर कि उनके पंक्तियों और स्तंभों के क्रमानुसार गुणनफल, उनके पंक्तियों और स्तंभों मतलब पहला का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ, फर्स्ट की पंक्ति को गुणा किससे करना है? सेकंड के स्तंभ से। ठीक है, याद रखिएगा दो बस इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। फर्स्ट क्या याद रखनी है? फर्स्ट के स्तंभ की संख्या सेकंड की पंक्ति की संख्या के बराबर हो, और दूसरा नंबर पे गुणा किसको करना है हम लोग को?
फर्स्ट के पंक्ति की संख्या सेकंड के स्तंभ की संख्या से गुणा करके हमको जोड़ना है, यही डिफिनेशन कहता है। ये डिफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की बात है। मैं एक बार फिर से डिफिनेशन पढ़ रहा हूं। यदि दो अवयव में पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो उनके पंक्तियों और स्तंभों के क्रमानुसार गुणनफल के योग को अवयव का गुणन कहते हैं। अब इसको थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म में हम लोग देख लेते हैं कि मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखा जाएगा, इससे आपको कुछ और समझ में आएगा। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म देखिए, यदि a बराबर, मान लेते हैं हमारे पास कोई a एक अवयव है, उस a बराबर उसका अवयव है a i j m क्रॉस n। ये अवयव है, i पंक्ति को दर्शा रहा है, j स्तंभ को दर्शा रहा है, m पंक्ति की संख्या है, n स्तंभ की संख्या है। और एक और अवयव हमारे पास है b j k, जहां b का अवयव है, j क्या है, इसकी पंक्ति को दर्शा रहा है, और k क्या है, इसके स्तंभ को दर्शा रहा है, और n गुणे p इस प्रकार हो तो फर्स्ट नियम क्या कहता है, पहले के स्तंभ की संख्या सेकंड की पंक्ति की संख्या के बराबर है कि नहीं। पहला का स्तंभ सेकंड का पंक्ति दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है तो दोनों गुणा हो जाएगा। तो गुणा होगा, मान लीजिए गुणा कर लेते हैं, a गुणे b, गुणा कर दिया तो बनेगा क्या, एक प्रोडक्ट मान लेते हैं c बना, तो c का मान क्या होगा, c का मान होगा c थोड़ा सी पहले की पंक्ति, देखिए पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, दूसरे का स्तंभ क्या है k। देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, पहले की पंक्ति या दूसरे का स्तंभ c i k, और पहले की पंक्ति की संख्या और दूसरे के स्तंभ की संख्या, जो हमें c प्राप्त होगा वो c i k m क्रॉस p होगा, जहां c का जो मान होगा वह क्या होगा, i और k, i मतलब पहले की पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, i और k का मल्टीप्लिकेशन से होगा, जहां c i k बराबर क्या हो जाएगा, किसका योग है, i एक से लेकर के n तक, एक से सॉरी j एक से लेकर के n तक, a i j मतलब फर्स्ट का गुणा इनटू b j k, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के योग के बराबर होगा। ठीक है, ये जनरली मैथमेटिकल टर्म है, मैं कहूंगा इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको दो बातें याद रखनी है। फिर से पहली बात दोहराइए, पहली बात क्या है, पहले का स्तंभ की संख्या दूसरे के पंक्ति की संख्या के बराबर हो, ये रट लीजिए। पहला बात तो रटा गया, पहले के स्तंभ की संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर हो, और दूसरा क्या रखना है, पहले की पंक्ति को दूसरे के स्तंभ से गुणा करना है, पहले की पंक्ति को दूसरे के स्तंभ से गुणा करना है। ये दो बातें आपको याद रखनी है, कुछ नहीं याद रखना है, और कुछ याद करना है नहीं याद करना है, तो मैं भी इसको मिटा दिया। वैसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले इसका ले लीजिए, डिफिनेशन का रिटर्न रहना चाहिए आपकी कॉपी में, पहले डिफिनेशन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अवयवों का गुणन। ठीक है, और अपनी बातों में इस चीज को कहीं पर नोटिस करके लिख लीजिए अपने दिमाग में, चाहे अपने दिमाग में लिखिए, अपने कॉपी में बगल में लिखिए, बार बार उसको देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, पहले के स्तंभ की संख्या दूसरे की पंक्ति के संख्या के बराबर हो, और पहले की पंक्ति को दूसरे के स्तंभ से गुणा करके जोड़ना, कुछ नहीं याद रखना, और कुछ याद रखना। ये भी आपको एक जनरली मैंने बोल दिया कि चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उतार लीजिएगा, रिटर्न आपके पास होना चाहिए। चलिए मिटा दूं उसको मैं। अब मैं चलता हूं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेकर के, 10 एग्जांपल आपको कराने हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, फर्स्ट नंबर एग्जांपल, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप एक बार में अच्छी तरह समझ जाएंगे। चलिए आपके पास पहला एग्जांपल है 2 3 4 और गुणा करना है आपको 1 2 3। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा सबसे पहला बात आपको ये दोनों याद रखना है। पहला बात क्या है इसमें, पहले का स्तंभ की संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर हो, देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। 2 3 4, एक पंक्ति 3 स्तंभ, 1 गुणे 3। चलिए इसको देखिए, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 गुणे 1। वाह, इसकी स्तंभ की संख्या फर्स्ट के स्तंभ की संख्या सेकंड की पंक्ति की संख्या के
बराबर है। बराबर है मतलब ये वाला तो क्लियर हो गया, बराबर है। अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि पहले की पंक्ति को दूसरे के स्तंभ से गुणा करना है। और मैंने एक और चीज आपको बताया कि हमेशा याद रखिएगा, जो भी आपका इसके बाद प्रोडक्ट बनेगा, जैसे आपने देखा ए का क्या था, n क्रॉस n था, b का क्या था, n क्रॉस p था, तो जो प्रोडक्ट c बन रहा था वो c क्या था, पहले का पंक्ति को ले रहे थे या दूसरे के स्तंभ को, n क्रॉस p बन रहा था। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पहले का ये दोनों बराबर तो दोनों को हटा देंगे, तो जो बनेगा प्रोडक्ट किसका बनेगा, 1 गुणे 1 का बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसका बनेगा, 1 गुणे 1 का बनेगा, क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो गया। मैंने बोला ना ये दोनों बराबर हटा दो, m और p रहेगा, m क्या है 1 और p क्या है 1, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कोटि बनेगी 1 गुणे 1 की। अब चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए बस कुछ नहीं याद रखना है, पहले की पंक्ति दूसरे के स्तंभ से गुणा करना है। चलिए पहला पंक्ति क्या है, यही है पूरा पंक्ति। इस पंक्ति में कितने अवयव हैं, 3 अवयव है। पहला अवयव 2, पहला अवयव 2, इसको किससे गुणा करेंगे, एक की पंक्ति को 2 के स्तंभ से, पहला अवयव 2, इसका पहला अवयव 1, गुणा करेंगे, गुणा का चिन्ह लिखिए, इनटू मतलब गुणा, ठीक है। फिर बीच में किसका चिन्ह रहेगा, योग, योग मतलब प्लस का चिन्ह, क्योंकि अभी इसमें कितने अवयव है, 3 अवयव है। दूसरा अवयव 3, इसका दूसरा अवयव 2 हुआ, इसका तीसरा अवयव, बीच में फिर प्लस, तीसरा अवयव 4, इसका तीसरा अवयव 3, क्योंकि इसमें कितने अवयव थे, 3 अवयव थे, इसलिए 1 2 3, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा। बात समझ में आया, क्या समझ में आया आपको, पहला पंक्ति का पहला अवयव को पहले स्तंभ के पहले अवयव से, फिर दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से, तीसरे को तीसरे से, चौथा आता तो चौथे से करते हैं, ठीक है। ये गुणा हुआ। अब गुणा करते हैं हम, 2 अरे 2 एकम 2, 3 गुना 6, 4 तिया 12, ये बड़ा ब्रैकेट में छोड़ देना कहीं पर, 12 6 18 और 20, हमारा 20 क्या हो गया, आंसर हो गया। 20 क्या हो गया, आंसर हुआ। कैसे हमने समझा, पहले की पंक्ति दूसरे को स्तंभ से गुणा किया हमारा। देखिए कितना गुणे कितने का बन रहा है, एक पंक्ति एक स्तंभ, मतलब 1 by 1 का बन रहा है। देखिए 1 by 1 का बन रहा है, इसमें भी 1 by 1 का ही बन रहा है। पहला समझ में आया आप सभी को। अब उदाहरण नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 के लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकंड नंबर उदाहरण देखते हैं। सेकंड नंबर जो हमारा एग्जांपल है, बहुत, ये भी देखिए मैंने उसी क्वेश्चन को पलट दिया है। 1 2 3 2 3 4। चलिए नियम क्या कहता है, चलिए नियम पे बात करते हैं। नियम कहता है पहले की स्तंभ की संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर हो। चलिए मिलाते हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति तो 3, एक स्तंभ तो 3 गुणे 1, इसमें एक पंक्ति 3 स्तंभ 1 गुणे 3। चलिए नियम नंबर 1, पहले की पंक्ति संख्या दूसरे की स्तंभ की संख्या के बराबर है। देखते हैं, पहले की स्तंभ की संख्या दूसरे में पंक्ति की संख्या के बराबर है। बराबर है मतलब ये दोनों का गुणा हो जाएगा। चलिए गुणा हो जाएगा। अब गुणा करते हैं हम लोग। गुणा करने का नियम क्या बोला, नियम क्या बोला, पहले की पंक्ति को दूसरे के स्तंभ से गुणा करना है। मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए इसका प्रोडक्ट जो बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा गुणा करने पे, उसकी कोटि क्या होगी। तो कोटि आपको बोला था मैंने, ये दोनों में ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों कर जाएगा। यहां पे कौन बराबर है, 3 1 और 1 3, ये वाला दोनों बराबर है, इसी को दोनों देखा जाता है ना बराबर, ये दोनों, तो कौन उतर जाएगा 3 गुणे 3, मतलब इसकी कोटि जो होगी कितनी होगी। आप यहीं पे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं इसकी कोटि कितनी होगी, 3 गुणे 3 होगी। आप गुणा करके आप देख लीजिए। चलिए गुणा करते हैं। नियम नंबर 2, एक की पंक्ति को 2 के स्तंभ से, पहली पंक्ति होगी 1, पहली पंक्ति 1, पहली पंक्ति में एक ही अवयव है, इसमें पहला स्तंभ, एक की पंक्ति 2 के स्तंभ, एक की पंक्ति 2 का स्तंभ, 2 का स्तंभ कौन है, ये एक की पंक्ति ये रही, 2 का स्तंभ ये रहा, 1 से 2 को गुणा किया, हो गया फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर, फिर एक की पंक्ति
इसमें स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ है ना, तो तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे, एक की पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब आप बोलिएगा इसमें प्लस क्यों नहीं आया? प्लस तब आता जब इसमें एक पंक्ति में एक से अधिक अवयव होते हैं। यहाँ पहला अवयव है इसलिए एक ही अवयव रहा। यहाँ अब पहली पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ से गुणा कर रहे हैं इसलिए बीच में प्लस नहीं आएगा। अब पहली पंक्ति किस स्तंभ से? तीसरे स्तंभ से गुणा हो गया, कंप्लीट। चलिए अब दूसरी पंक्ति को लेते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। दूसरी पंक्ति ये है, एक ही अवयव क्या है? 2 है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, हो गया। कैसे आया? हमने देखा यहाँ पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा हुआ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा हुआ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ गुणा हुआ, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर तीसरी पंक्ति, फिर स्तंभ से देखते हैं। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि बीच में प्लस नहीं है। क्यों नहीं प्लस है? क्योंकि इसमें केवल एक अवयव है। इससे पहले वाला सवाल में कितने थे? 3 अवयव थे, इसलिए 2 प्लस आए थे। अब हमारे पास गुणा करते हैं, चलिए गुणा करिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12। यह हमारा प्रोडक्ट बन गया गुणा का। और ये कितने गुणे कितने का है देख लीजिए, 3 × 3 का है कि नहीं है? बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गया समझ में। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा जो उदाहरण है वो कुछ इस प्रकार का है। मैं 3 नंबर यहाँ डाल लेता हूँ। 5 - 1 6 7 2 3 1 4। चलिए गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए पहले मैंने बोला फर्स्ट नियम क्या याद रखना है? पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर है कि नहीं। चलिए तो पहले इसको मिला लेते हैं। कितना गुणे कितने का? 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 × 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 × इसकी पंक्ति इसका स्तंभ इसकी पंक्ति के बराबर है, मतलब फर्स्ट नंबर बराबर है, अर्थात ये गुणा संभव है, मतलब गुणा हो जाएगा। अब गुणा हो जाएगा तो गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका पहले की पंक्ति दूसरे के स्तंभ से गुणा करना है। गुणा करने से पहले मैं आपसे बोलूंगा कि इसकी कोटि बताइए, तो आप कोटि बताने के लिए माहिर हो गए भाई, कोटि बता सकते हैं ना। चलिए जल्दी से बताइए कोटि क्या होगी। इसका पहला ले लेंगे, इसका लास्ट ले लेंगे, मतलब कोटि क्या प्राप्त होगी? 2 × 2 ही प्राप्त होगी, क्योंकि ये दोनों ये वाला लिया जाता है तो कोटि क्या होगी? 2 × 2। ठीक है, अब चलिए गुणा कीजिए। गुणा कीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति क्या है? 5, पहला अवयव 5 किसे गुणा होगा? 2 से। पहली पंक्ति में 2 अवयव है, एक और ही अवयव है, फिर बीच में किसका चिन्ह आएगा? प्लस। मैंने आपको बोला कि अगर एक से अधिक अवयव है तो बीच में किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। एक 5 के हो गया, 5 का 2 के साथ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 5 का 2 के साथ हो गया। अब 5 का 2 के साथ हो गया, अब किसका? -1 का किसके साथ? 3 के साथ। समझ में आया? पहली पंक्ति पहला स्तंभ कैसे गुणा होगा? 5 दूना और फिर -1 में 3 से। फिर 2 नंबर पे क्या होगा? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। चलिए पहली पंक्ति क्या है? 5 और दूसरा स्तंभ बोलिए क्या है? 1। ठीक है, फिर दूसरा अवयव -1 और इसका 4। क्या आपने देखा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक साथ हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ एक साथ। अब इस वाले के साथ अब कौन सी पंक्ति लेते हैं हम लोग? कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यही ना लेंगे? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। चलिए दूसरी पंक्ति क्या है? 6
6 किसके साथ में, पहला क्या है 2, फिर प्लस 7 किसके साथ में 3। क्लियर है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, अब लास्ट वाले में दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति क्या है 6, पहला क्या है a, फिर प्लस 7 4 गुणा हो गया। फिर से एक बार देखिए, मैंने आपको क्या बोला, पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ को लेना है। पहले की पहली पंक्ति पहला स्तंभ के साथ गुणा हुआ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा हुआ, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ में, और दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ। ये आपकी मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। करिए 5 दूना 10, 3 एकम 3 -3, 6 दूना 12, 7 त्रिका 21, 5 एकम 5, 4 एकम 4, ये क्या है 6 एकम 6, 7 चौका 28। चलिए जोड़ देते हैं। 10 में से 3 गया 7, 21 में से 21 और 22, 21 और 12 एक में जुड़ जाएगा 33, 5 में से 4 गया 1, 6 और 28 क्या हो जाएगा 34। कितने गुणे कितने का प्राप्त हुआ, 2 गुणे 2 का प्राप्त हुआ। आया समझ में? थोड़ा सा भारी लगा होगा, परंतु दिमाग बस थोड़ा सा लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। याद रहेगा? फिर एक और देखते हैं एग्जांपल। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3rd नंबर का। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग 4th नंबर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जो है हमारा ये क्वेश्चन है, यदि c बराबर 1 0 -1 3 2 4 है तथा d बराबर 2 -1 5 7 1, यहां नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं, जगह नीचे फिर बचेगा नहीं। क्या है 2 -1 5 7 1 -4, यही है। इन दोनों को गुणा करना है, CD का हम लोग को मान प्राप्त करना है। चलिए हम लोग CD का मान प्राप्त करते हैं, C × D। चलिए CD ज्ञात करने से पहले मैं बोलता हूं कोटि। पहले फर्स्ट रूल क्या है, स्तंभ की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले कोटि बनाइए। 2 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक है, अब आंसर जो बनेगा CD, आंसर जो बनेगा CD की कोटि बताइए क्या होगी। CD की कोटि C और D ये दोनों बराबर है, बराबर है तो गुणा होगा दोनों, तो गुणा होगा तो पहला का 2 और दूसरा का अंतिम वाला, पहला का पंक्ति और दूसरे का स्तंभ लेकर के गुणा कर देंगे, इसकी कोटि हो जाएगी, CD की कोटि हो जाएगी। चलिए हम कोटि गुणा करके देखते हैं। चलिए गुणा करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। गुणा करने का तरीका क्या था, 1 0 -1 3 2 4 2 -1 5 7 1 -4। चलिए गुणा बोलिए कैसे करते हैं हम लोग। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक की पंक्ति लेंगे दूसरे का स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये हो जाएगी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। चलिए गुणा करिए, पहली पंक्ति में 1 किससे गुणा होगा 2 से, फिर बीच में किसका चिन्ह, मैंने बोला ना 3 अवयव है तो प्लस का चिन्ह होगा, -1 किससे -1 से, फिर 2 फिर प्लस किससे किससे 5। क्या समझ में आपको, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 तो 2 -1 तो -1 और 2 तो 5, पहला समझ में आ गया। अब हम इसको मिटाएंगे, अब हमको इस वाले को इससे गुणा करना है, कौन सा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। चलिए गुणा करिए बिल्कुल ध्यान से, 1 किससे 7 से, फिर -1 पहले बीच में प्लस, -1 किससे 1 से, फिर 2 किससे -4 से। मैं बोल रहा हूं आपको जहां जहां माइनस देखें आप ब्रैकेट बंद कर दिया करें, क्योंकि माइनस से गुणा करने में आसानी रहेगा, अगर ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट से छूट गया तो गलती हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ गुणा होते, देखिए 1 7 -1 1 2 -4, समझ में आ गया। अब इसको मिटा देंगे, अब इसका कोई काम नहीं है।
ये तो आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अब हमको दूसरा नंबर देखना है, दूसरी पंक्ति। अब हमारा काम दूसरे पे होगा। कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। चलिए गुणा करते हैं बिल्कुल ध्यान से। दूसरी पंक्ति का पहला क्या है? 0 किससे गुणा होगा? 2 से, फिर प्लस 3 किससे? -1 से, फिर प्लस 4 किससे? 5 से गुणा हो गया। अब नेक्स्ट अब इसको मिला देते हैं। पहली दूसरी पंक्ति कौन सा स्तंभ? दूसरा स्तंभ। चलिए गुणा करिए। 0 7 से, प्लस 3 1 4 -4। ओके, चलिए भाई गुणा कर देते हैं जल्दी जल्दी। 2 एकम 2, माइनस माइनस 1, प्लस का 1, 5 दूना 10, 2 0 0, -3, 4 बचे 20, 7 एकम 7, -1 1, 4 दूना माइनस का 8, 0, 3 एकम 3, 4 चौका 16, 10 दोबारा 1 13, 7 -1 -8, 9, 7 में से 2 9 गया तो माइनस का 2, 20 17, माइनस का 13। कितना आंसर आया? दिख रहा है नीचे जी। तो इसमें कितना आंसर आया? 2 गुणे 2 का देखिए इतना आंसर आया। देखिए मैंने पहले बोल दिया था CD की कोटि कितनी होगी? 2 × 2। कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया। अब कुछ तो दिमाग लगा होगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने अब देखा CD को गुणा किया, मतलब पहले C और बाद में D को लिख के गुणा किया। अब हम लोग पहले D को लिखते हैं और तब C को गुणा करते हैं। DC याद करते हैं, DC। कहीं आपको लग रहा हो CD और DC एक जैसा हो? चलिए हम लोग देखते हैं गुणा करके कहीं एक जैसा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ DC की कोटि याद करके देखते हैं। DC की कोटि, DC मतलब आगे D पीछे C। D की कोटि कितनी है? 3 गुणे 2, और पीछे C 2 गुणे 3। तो पहले गुणा होगा कि नहीं, पहले इसको जांच लेते हैं। तो देखिए गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, गुणा होगा। परंतु कोटि किसकी बनेगी? DC की। CD की तो 2 गुणे 2 बन रही थी, इसकी क्या बन रही है देख लीजिए। इसकी कुछ अलग बन जाएगी। क्या बन रही है? 3 गुणे 3 की कोटि बन रही है। वाह, CD बन रहा था 2 गुणे 2 का, DC बन रहा है 3 गुणे 3 का। इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलिए हम लोग करते हैं गुणा करके देखते हैं इसको। अभी हम लोग 4th उदाहरण पर है, ठीक है। चलिए गुणा करके देखते हैं। DC पहले D, पहले D और बाद में C। चलिए गुणा कीजिए, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। नियम नंबर फर्स्ट तो पता चल गया, इसकी कोटि निकालनी है। तो नियम नंबर सेकंड, पहले की पंक्ति दूसरे के स्तंभ से गुणा करना। चलिए पहले की पंक्ति, फर्स्ट की पंक्ति क्या है? 2 7। चलिए मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट में 2 अवयव है, 2 पहले की पंक्ति दूसरे का स्तंभ, 2 का किससे गुणा करेंगे? 1 से, पीछे प्लस 7 का 0 से। फर्स्ट ईयर। फिर दूसरा नंबर, पहले की पंक्ति किसके स्तंभ? दूसरा स्तंभ से, है ना। पहले की पंक्ति दूसरा का स्तंभ भाई, क्योंकि 3 स्तंभ है ना, तो 3 बार गुणा होगा। चलिए 2 -1, फिर 7 3 गुणा होते 2 बार। अभी भी तीसरी भी पंक्ति है, चलिए फिर इसको मिटा देते हैं। अब तीसरी पंक्ति क्या है? पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। चलिए गुणा, अरे भाई जगह नहीं है क्या? चलिए मैं यहाँ पे छोटा में इसको लिख देता हूँ, DC की कोटि। यहाँ पे जगह बना दी। 2 का 2 से, 2 से 7 का 4 से, प्लस का बन गया। अभी फर्स्ट हुआ है, अभी तो 2 बाकी है। चलिए 2 को देखते हैं, जगह अब देखेंगे। अब इसको लेते हैं फर्स्ट वाले से, -1 इसका फर्स्ट 1, फिर +1 इसका फर्स्ट सेकंड 0। अब इसको किससे लेंगे? इससे लेंगे। -1 +1 × 3 हो गया। तीसरा, इसको इससे, -1 2 +1 4। समझ में आ गया?
कहां प्लस देना है कहां इंटू देना है, ये दिमाग लग रहा है ना। इंटू कहां देना है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब इंटू देना है, और प्लस कहां देना है, तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार प्लस दे देना है दोनों अवयव के बीच में। अब यहां नहीं कुछ भी, ये तो खाली है क्योंकि सेकंड रो है। अब थर्ड रो देखते हैं, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सारा मिटा देते हैं हम, ये मिट गया, ये भी मिट गया। अब तीसरी पंक्ति, और ये भी मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। चलिए, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 5 1 -4 0, इसको मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 -1 प्लस माइनस का 4 और 3। फिर तीसरी पंक्ति, -4 को ब्रैकेट में कर देते हैं, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5 2 प्लस माइनस का 4 कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ना, ये कुछ ज्यादा भाग रहा है इधर, इसको पकड़ के अंदर कर दिया जाए। ठीक है, हो गया। चलिए अब गुणा करते हैं, करिए गुणा। 2 एकम 2, 7 0 0, 1 एकम -1 प्लस 0, 5 एकम 5 प्लस 0, इधर 2 एकम 2, 7 3 का 21, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 5 एकम 5 माइनस का 4 3 12, 2 दूना 4, 7 चौका 28, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 5 दूना 10, 4 चौका 16। जुड़ा हुआ। अब चलिए जोड़ देते हैं इसको, 2 1 2 -1 5, 19 4 -17 22 32, 28 32, 2 -6, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। देखिए 3 क्रॉस 3 आया। क्या CD और CD बराबर है? CD और DC बराबर है? नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं बराबर है। क्यों नहीं बराबर है तो देख लीजिए, इसकी कोटि 2 × 2 थी, इसकी कोटि 3 × 3 थी। कुछ तो दिमाग में आया होगा किस तरह गुणा हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही रहने देते। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला इधर के पार्ट है, ये वाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट, ये फोर्थ वाला ही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है होमवर्क की, क्योंकि बहुत लंबा, पहले से ही इतना ज्यादा लंबा हो गया है वीडियो, तो मैं सोचा कि बाकी के जो उदाहरण है मैं आपको आगे के वीडियो में एक और इसके बाद बना दूंगा, पार्ट 2 नाम से बनाऊंगा, उसमें दे दूंगा। तो चौथा नंबर में हम लोगों ने अभी देखा कि CD का जो कोटि थी और DC कोटि थी वो दोनों बराबर नहीं थी। ठीक है, अब बारी हम लोग की जो होमवर्क की है, मैं यहाँ पर होमवर्क आपको दे रहा हूँ। होमवर्क भी बिल्कुल आसान ही है। 5th नंबर क्वेश्चन जो उदाहरण नंबर 12 है, यदि A बराबर इतना, B बराबर इतना हो तो AB ज्ञात करना है। आपको A गुणे B ज्ञात करना है, मतलब A को B से गुणा करना है। ये और एक मेरी तरफ से एक और इसमें जोड़ लीजिएगा, जैसे मैं हर में कोटि ज्ञात करवा रहा हूं तो आप इसकी कोटि भी ज्ञात करेंगे। पहले इसकी क्या ज्ञात करेंगे? कोटि ज्ञात करेंगे। कोटि क्या होगी? ये 2 × 2 है, ये 2 × 2 है, और ये है 2 × 3, तो कोटि क्या बनेगी? ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म, 2 × 3 बनेगा। वैसे कोटि आप ज्ञात कीजिएगा, कोटि ज्ञात कीजिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिएगा, बहुत आसान तरीके से बनेगा। एक और एग्जांपल है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5th नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण नंबर 12 है। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 13 है, ये भी आपका होमवर्क ही रहेगा। उदाहरण नंबर 13 में क्या है? A बराबर दे रखा है इतना, B बराबर दे रखा है इतना, मतलब जैसे ये सवाल था, A और B को आपको गुणा करना है, AB को गुणा करना है BA को, मतलब जैसे मैंने आपको CD ज्ञात किया उसी तरह आपको AB को क्रॉस कर गुणा करना है और BA को ज्ञात करना है, दोनों पहले ज्ञात करना है और दर्शाना है कि AB BA के बराबर है या नहीं, मतलब ये बराबर नहीं है ये दर्शाना है। तो जैसा ये सवाल मैंने आपको चौथा नंबर कराया, वैसा सेम टू सेम आपको ये 13वां नंबर क्वेश्चन है, आप इसको बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। तो आपके लिए 5 और 6, उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13, ये आज आपका होमवर्क रहेगा। मैं यहाँ पे होमवर्क कहीं लिख देता हूँ। होमवर्क है आपका उदाहरण 12 और उदाहरण 13।
या आपकी किताब में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, दोनों को आपको होमवर्क के तौर पे आपको करना है और मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, गुणन आपको लगभग कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग और 2-3 उदाहरणों को लेकर के चलेंगे, 5-6 और 4 उदाहरण और बच रहा है, उसको लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए